जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की जो हमारी रेसिपी है आलू के पुलाव की, तो सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। 1.5 ग्लास हमने राइस लिया है, और कौन सा वाला ग्लास लिया है आपको ये भी दिखा देती हूँ। मैंने ये वाला स्टील का ग्लास 1.5 ग्लास लिया है, तो हम इसमें इसका डबल यानी 3 ग्लास पानी ऐड करेंगे पुलाव के अंदर। जी, इसके अलावा हमने एक अनियन काट लिया है, प्याज बड़े साइज़ का था वो काट लिया है, और 2 हमने टमाटर ले लिए हैं, टमाटो ले लिए हैं। और इसके अलावा हमने 3 जो हैं वो पटाटो काट लिए हैं, यानी आलू काट लिए हैं। और मसाला जात में मैं आपको बता देती हूँ, हाफ़ टी स्पून हमारे पास साल्ट है यानी नमक है, हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर है यानी काली मिर्च है, हाफ़ टी स्पून कोरिएंडर पाउडर है यानी सूखा धनिया है, और हाफ़ टी स्पून ही हमारे पास, हाफ़ टी स्पून से बल्कि थोड़ी सी हमारे पास सूंड है। और जब हम सूंड जो ऐड करते हैं किसी भी मसाले में, किसी भी रेसिपी में, तो लहसुन अदरक की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि सूंड जो है ऑलरेडी गर्म होती है। और 1 टीस्पून जो है हमने मसाला ले लिया है पुलाव का, और 2 जो है हमने ब्लैक कार्डमोम ले ली हैं यानी बड़ी इलायची। तो बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई को हमने अच्छी तरीके से वॉश किया हुआ है, फ्लेम को ऑन करते हैं और कढ़ाई को अच्छे तरीके से खुश्क होने देंगे। जी, कढ़ाई जो है खुश्क हो चुकी है, इसमें हम 1 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को हल्का सा गर्म होने देंगे। जी, ऑयल जो है गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें अनियन ऐड कर देती हूँ। और अनियन को हम गोल्डन गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और साथ आपको बताती चलूँ कि हमने असली वाला बासमती चावल लिया है, और जिसको हमने तकरीबन 15 से 20 मिनट हो चुके हैं भिगोया हुआ है। जब हम बासमती चावल लेते हैं तो इसको आधा घंटा भिगोना काफ़ी होता है, लेकिन अगर अगर आपके पास तेला है तो उसको 2 घंटे भिगोना होता है। जी, प्याज जो है गोल्डन गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब मैं इसमें तमाम मसाला जार जो हैं वो ऐड कर दूंगी, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और साथ ही हम इसमें आलू भी ऐड कर देंगे। और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। एक घूंट इसमें हम पानी ऐड करेंगे, सिर्फ एक घूंट, ताकि नीचे न लगने पाए हमारा मसाला। और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और इसको हम ढक देंगे 5 से 10 मिनट के लिए, ताकि आलू जो है सही से पक जाएं। जी, आलू जो है सही से गल गए हैं, और इसको हमने आलूओं को अच्छी तरीके से भून लिया है। अब मैं इसमें टमाटर ऐड कर देती हूँ, और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और 5 मिनट हम टमाटरों को भी सही से भूनेंगे। जी, टमाटरों को सही से भून लिया है। अब हम इसमें 3 गिलास पानी ऐड कर देंगे। 1 गिलास हो गया, 1 गिलास और। जी, 1 गिलास और ऐड कर दिया, 3 गिलास पानी हो गए हैं, पानी हो गया है। और अब हम इसको थोड़ा सा चम्मच घुमा देंगे, और इसके ऊपर हम ढक देंगे इसको। जब ये पानी खौल जाएगा तो फिर हम इसमें राइस ऐड कर देंगे।
जी, चावलों के लिए जो पानी हमने डाला था मसाले में वो खौल चुका है। अब हम इसमें चावल ऐड कर देते हैं। जी, चावल ऐड कर दिए हैं और अब हम इसको ढक देंगे हल्की आंच पर। 15 मिनट हम इसे पकाएंगे और चावल जो हैं पानी सारा जस्त कर लेंगे। आंच को हमने दरमियाना ही रखना है, ना ज़्यादा तेज़ होनी चाहिए और ना ज़्यादा हल्की होनी चाहिए। मीडियम साइज़ पर हम आंच को रखेंगे और चावल जो है 15 से 20 मिनट में हमारे जो है तैयार हो जाएंगे। जी, राइस हमारे तैयार हो चुके हैं। आलू का पुलाव आप देख सकते हैं, इतने ज़बरदस्त हमारा आलू का पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है। फ्लेम को ऑफ़ करते हैं और मैं आपको डिश आउट करके भी दिखा देती हूँ। जी, डिश आउट कर लिया है। आप देख सकते हैं आलू का पुलाव हमारा जो है वो तैयार हो चुका है। कितना ज़बरदस्त ये बना है। आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़बरदस्त सी ये रेसिपी तैयार हो चुकी है। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि आपका पुलाव जो है कैसा बना। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट्स दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। आप इसको रायते के साथ खाएं और सलाद के साथ खाएं। बहुत ज़बरदस्त सा हमारा पुलाव जो है वो तैयार हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।